12वीं की एक छात्रा ने अपने टीचर से शादी की, फिर वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा। अब मायके वाले फरार हैं। दरअसल बिहार के बेतिया में प्रेमी उर्फ पति उर्फ टीचर के कोचिंग सेंटर पढ़ने जाती थी लड़की। इश्क हुआ तो लड़की ने अपने कोचिंग वाले टीचर से शादी कर ली। यही नहीं, लड़की ने शादी के बाद एक वीडियो जारी कर अपने माता पिता को धमकी भी दे डाली। लड़की ने कहा अगर उसके ससुराल वालों को एक खरोच भी आई तो वो अपने माता पिता को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेगी। दरअसल मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला बेतिया के सिरसिया ओपी थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली 12वीं की एक छात्रा और उसके कोचिंग टीचर के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध थे। दोनों ने आपसी सहमति से शादी करने का प्लान बनाया। दोनों सहमति से 12 दिसंबर के दिन घर से भाग भी गए। इसके बाद 15 दिसंबर के दिन लड़की के घरवालों ने उसके प्रेमी और उसके घरवालों के खिलाफ बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही लड़की को यह पता चला कि उसके घरवालों ने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है, उसने अपने प्रेमी टीचर पति, जो भी आप कह लें, चंदन और उसके घरवालों का पक्ष लिया। इसके लिए उसने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में लड़की ने डीएम, एसपी और सिरसिया ओपी थाना अध्यक्ष से सुरक्षा की मांग उठाई। उसने कहा मैं अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर आई हूँ। 12 दिसंबर के दिन मैं घर से आई थी। मैंने अपने पति को फ़ोन कर बोला कि मैंने घर छोड़ दिया है, कि आना है तो जल्दी आइए, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे पति ने मुझे काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और वहाँ से भाग आए। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई, उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली मैं घर छोड़ दी हूँ, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे पति को आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत समझाने की प्रयास किए, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी और गाड़ी पकड़कर बेतिया पहुंची। वहां मैं अपने पति को जबरदस्ती बुलाई, क्योंकि वो आने से मना कर रहे थे। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की। इसके बाद मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिराकर मारने और धारदार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। शायद ये बात मेरे माता पिता को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि ऐसा करने पर मेरे माता पिता द्वारा मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों पर झूठा FIR दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी, जो झूठा और बेबुनियाद होगा। हमारे जिला के डीएम और एसपी तथा सिरसिया ओपी के थाना प्रभारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा FIR दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि इस शादी से मेरे पति के गांव के कुछ लोग मेरे माता पिता के साथ मिलकर FIR दर्ज कराएंगे। जो भी लोग मेरे और मेरे पति या मेरे पति के परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, उन सब लोगों पर मैं FIR दर्ज कराऊंगी और कोर्ट कचहरी घसीटूंगी। अंत में मैं चाहती हूं कि मुझे मेरे पति के परिवार वालों को बता दें कि लड़की ने यह भी कहा कि अगर मेरे पति और उनके घर वालों को थोड़ा भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। उन्हें हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी। मेरे माता पिता को अच्छे से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी लड़की हूँ। वहीं अब इस पूरे मामले में सिरसिया ओपी थाना अध्यक्ष विकास तिवारी ने शिकायत दर्ज कर ली है। तिवारी के मुताबिक अभी नामजद फरार है। युवक और उसके परिजनों की तलाश जारी है।